समाजवाद से लोग डरते हैं बिकॉज ऑफ दिस फियर दैट अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो क्या। तो भगत सिंह टॉक्ड अबाउट सोशलिज्म। हाँ, इंडिपेंडेंस के लिए उसने जान भी दे दी बट नथिंग हैपेंड। एंड पीपल दैट्स व्हाई फियर सोशलिज्म बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल रिलीजियस इन एनी वे। ये धार्मिक था उनकी सिर्फ पाखंड है, और जिसको वो धर्म कहते हैं वो झूठा धर्म है कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कह लूँ या मुस्लिम कह लूँ, जैन सिख ईसाई वॉटेवर। सो फिर कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म भी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है अपनी ही सेंस में। सो कार्ल मार्क्स वाज अ ग्रेट मैन, लेनिन वाज अ ग्रेट मैन। लेनिन के साथ एक उसका कंटेम्प्रेरी था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टालिन, एक और कंटेम्प्रेरी था उससे पहले। ही वाज अ ग्रेट मैन, ही क्रिएटेड अ ह्यूज चेंज इन रशिया। सो ये सब चेंजेस आए हैं, बट ये रिसेंट चेंजेस हैं विच डिडंट हैपन, जो करना चाहते थे। और फिर उसके बाद गंदगी फैली है। फिर लास्ट मैन आई कैन से वाज कृष्णमूर्ति एंड वाज दिस मैन ओशो। ओशो ने बहुत बोला है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट भी बोला है। कृष्णमूर्ति ने पॉलिटिक्स के अगेंस्ट भी बोला है काफी। These were the people, gems of Indian or whatever our history. But ये टिल डेट हुआ नहीं, जो उनका विजन था वो हुआ नहीं। सो दे बेसिकली वर मिरर्स ऑफ सोसाइटी कि देखो अपना चेहरा कि कितना गंदा है, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल अलाइव फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इफ यू वुड हैव बीन अलाइव you would have been compassionate for each other. So and you are not at all religious, your religiousness is just a drama. So this was the origin of capitalism, ki how it started from a cell and how it has ended up in a disease that our current society lives in, where there is still an unequal land distributed, there is still an unequally resources distribution, which we call CRC, common resources distribution, because people have to have this kind of orientation in their society where the resources are getting distributed as per the people's needs and people's real value that they have, that they can show, that they can reflect, not as per the caste, not as per the caste they carry, not as per the degree they carry, not as per the tag they carry. But this is not the way. So common resources resources distribution का मतलब ये है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि इस तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो कि वो कॉमन रिसोर्सेज हैं सबके, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो CRC। बट टिल अभी जो हमारी करंट, सो पीपल इन दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आर लिविंग इन सच अ वे कि वो एक्चुअली में मरे हुए हैं सब के सब। हाँ, सब डेड हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है सोसाइटी की, किसी को ये फिक्र नहीं है कि कहाँ सिविलाइजेशन रन हो रही है। और जो उनका फन है ना, वो इतना 2 कौड़ी का फन है जिसमें वो उनका माइंड चैटर हो रहा है, बस वो एंडलेस कंप्यूटेशन है, उसमें वो कुछ नया नहीं खोज रहे। इवन इन ऑन ए डिस्क्रिप्टिव लेवल कुछ नया नहीं है, ना वो लिटरेचर अच्छा पढ़ रहे, ना उनके पास कोई ज्ञान जा रहा, ना उनके पास कोई विजडम आ रही, ना अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे। क्योंकि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होगी, आप एक्सपीरियंसेस अच्छी कैसे ले सकते हो? आपका माइंड ही जब मेस्ड अप है, और जिस नज़रिए से, जिस चश्मा लगा के जो आप देख रहे हो, जिस चश्मे से देख रहे हो दुनिया, वो कैपिटलिस्टिक है। और कैपिटलिस्टिक चश्मे से कभी दुनिया अच्छी देख नहीं सकती। तो हम, क्योंकि हमने बताया है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इतना ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन है। बट ये सब मतलब झूठे बहाने हैं सब के सब कि हमें सोसाइटी का वो करना है, भला करना है, या फिर तू ज़्यादा मार्क्स ले आ, अच्छा करेगा सोसाइटी के लिए। तूने क्या कर लिया भाई अच्छा सोसाइटी के लिए? अपने बेटे को बोल रहा है। हाँ, तू तो देख, तू तो गवर्नमेंट जॉब जा रहा है,
और हम ऐसे जी रहे हैं जो मॉडर्न एंशिएंट स्लेवरी थी ना, जो ये वीक क्लास और हमने डिस्कस करी, वो आज भी स्लेवरी है, मॉडर्न डे स्लेवरी। ये जितने भी लोग कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, ये सारे स्लेव्स हैं, बिकॉज दे थिंक दैट गवर्नमेंट उनके लिए करेगी। मेरे हिसाब से कोई भी डेमोक्रेसी जब तक पार्टी से बंधी हुई है तब तक वो डेमोक्रेसी नहीं है। ओनली अ पार्टीलेस डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट। जिसे आज हम डेमोक्रेसी समझ रहे हैं वो एक्चुअली में टेम्पररी डिक्टेटरशिप है। सो इट डज नॉट मैटर वेदर विच पार्टी इज कमिंग इन एग्जिस्टेंस, वेदर कांग्रेस और वेदर बीजेपी, दोनों एक ही थाली के दो सब्जियां हैं। बट जब तक ये रहेंगे तब तक यही है, टेम्पररी डिक्टेटरशिप चल रही है। 4 साल 5 साल वो आएंगे, 5 साल वो आएंगे, ठीक है। सेम गंदी बहुत घटिया पॉलिटिक्स है। बट हम जो ये कॉमन मैन है ना, सबसे बकवास इंसान है, मतलब ये सबसे बहुत अनअलाइव मैन। Like he is not able to see what is happening. He has become completely dead about his family. वो बच्चे पैदा कर देता है, उसे फर्क ही नहीं है कि कौन सी दुनिया में बच्चे आ रहे हैं। उसने अपनी जिंदगी जी ली, उसे फर्क ही नहीं है कौन सी दुनिया में वो जिंदगी जी रहा है। पत्नी से शादी कर ली, उसे फर्क ही नहीं है कि पत्नी का उसने शोषण करा है और उसका भी शोषण हो रहा है इस प्रथा से, जिस प्रथा से उसने शादी करी है। जाके वोट दे आता है, ये पता ही नहीं कि उसमें क्षमता थी कि खुद से कुछ करे, लेकिन नहीं, अंधाधुन होके वो करना है। कुछ ना विवेक है, ना वैराग्य है, कुछ भी दूर दूर तक गंदगी है, और कैपिटलिज्म की वजह से है सब। और वो एंशिएंट स्लेवरी थी, आज मॉडर्न डे स्लेवरी है। सो दिस इज लाइक, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दीज थिंग्स शुड बी चेंज्ड। मतलब हम बस बोलने में ना रह जाएं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप कैपिटलिज्म सोसाइटी में रह रहे हो और आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं रहे, तो यू आर एज बैड एज अ क्रिमिनल एंड यू आर एज बैड एज एन एनिमी ऑफ ईच अदर, इवन इफ यू कॉल योरसेल्फ टू बी फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। सो एक बाप अपने बेटे के लिए भले ही ममत्व के कारण, ममता के कारण सोचता हो भला है, लेकिन उसी बच्चे को वो बोलेगा कि तेरे को इस सिस्टम के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो कैसी ममता है वो? ममता भी पूर्ण रूप से भी नहीं दिखाई जा रही। वो ममता है तो पूर्ण रूप से दिखाओ। काट देते थे पहले लोग तो एक दूसरे को ममता के चक्कर में। इतना केओस भी ले आओ आप तो लोग डेड हो चुके हैं वो, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन अ कंप्लीटली ब्लडशेड। तो लोगों ने रियलाइज कर लिया कि द मीनिंग ऑफ ब्लडशेड डज नॉट लीड एनीवेयर, फायदा नहीं है उसका, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इम्पोर्टेंसी उसका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए था, नपुंसकता नहीं होना चाहिए था उसका कंक्लूजन यही हो गया। हम सोचते हैं कि कुछ फायदा तो होगा ही नहीं, मार काट करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, इंसान ऐसा ही है। अरे आप वैचारिक क्रांति करो ना। जब तक विचार के लेवल पे क्रांति नहीं होगी, जब तक समझ के लेवल पे, आपकी खुद की लाइफ के लेवल पे क्रांति नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप बुक लिखो, आप बुक पढ़ो, आप यूट्यूब लिखो, आप अपने दोस्तों से बात करो, कम्युनिटी बनाओ, चेंज करो, पॉडकास्टिंग करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, बी एन एक्टिव पार्ट। बट आप क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया चला रहे हो, आप न्यूज वही देख रहे हो जो गवर्नमेंट बेच रही है। 24 घंटे आप वही चीजें देख रहे हो जो गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है। सत्य क्या है उससे किसी को फर्क नहीं है, जो भीड़ क्या मानती है उससे लोगों को फर्क है। भीड़ कीड़ों की तरह जीती है, भीड़ की कोई वैल्यू नहीं होती। इतने खोखले लोग हैं, अगर 2 मिनट तक तू उसकी 2 मिनट क्या 10 मिनट 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक आंखों में देख लेना, वो बंदा हटा लेगा आके। इतने डरते हैं वो लोग, इतने खोखले लोग हैं वो। एंड दिस कैपिटलिज्म हैज टू बी रिमूव। मतलब जब तक कैपिटलिज्म है, हमने शो कर दिया, प्रूव कर दिया वाया एवोल्यूशन एंड वाया वेरिएट्स डेफिनेशन इन द फर्स्ट एपिसोड कि जब तक कैपिटलिज्म है तब तक इट इज द वर्स्ट सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। एंड सब धार्मिकता पाखंड है। हिंदू जो अपने आप को बोलते हैं कैपिटलिज्म सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सब हिंदू पाखंडी हैं। मुसलमान सब के सब धोखेबाज हैं। कोई मुसलमान नहीं है, कोई इस्लाम में नहीं मानता जो कुरान कहती है। सब ज्यूइश, सब जैन मुनि, सब बुद्धिस्ट, सब डरपोक लोग हैं, ठीक है। और जो बाकी लोग हो गए अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं,
वो अलग लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन चला रहे हैं जिसका हमें हिसाब ही नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, अगली वीडियो में कर लेंगे। तो इस लेवल पे चल रहा है यार एक्सप्लॉयटेशन। एंड एक्सप्लॉयटेशन वही देख सकता है जो अवेयर हो। मेरे को दिख रही है एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज आई एम अवेयर इन द सेंस कि आई कैन सी दैट देयर इज नो कंपैशन इन द पीपल। हाँ, एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, ना खुद के लिए कर रहे, नाइदर दे आर सेल्फिश इनफ, नाइदर दे आर सेल्फलेस इनफ। व्हाट आर दे? लटके हुए हैं पेंडुलम, गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम बाय द हैंड ऑफ फेट व्हिच इज क्रिएटेड बाय देयर अनअवेयरनेस। बस यही चल रहा है, अब क्या करें। बहुत चीजें हैं यार, people need to understand this। रूरल एरियाज में भी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, अर्बन एरियाज में। इंडिया नाम ही इंडिया है, सब धार्मिकता पाखंडी है, इनका प्यार फैमिली लेवल का प्यार भी पाखंड है इनका। क्योंकि जो बाप अपने बच्चे पैदा करने से पहले ये नहीं देख रहा कि मैं किस दुनिया में लेके आऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैंने भी धक्के खाए थे तो इसने भी धक्के खाने पड़ेंगे। तो समझना कि ऐसी दुनिया बनाना जहाँ धक्के ना खाना पड़े उसे, बच्चे को। पर हमने एक्सेप्ट कर रखे, लोग ऐसे करते हैं कि ये तो दुनिया का पार्ट है भाई, ऐसे ही जीना पड़ता है, और वो कर देते हैं बच्चे पैदा। इतनी इनसेंसिटिव लोग हैं, पशुओं से भी गिरे हुए हैं वो लोग, क्योंकि पशुओं में समझ ही नहीं है तो करेंगे क्या। तुम्हारे अंदर तो समझ हो कि तुम ऐसा कर रहे हो। So to produce a children in such a sick society is a crime, is reflection of your state। and मतलब to even think about to have a progeny, कि आप इस करंट सोसाइटी में बच्चा पैदा कर सकते हो, इट्स लाइक हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। मतलब आपके अंदर कोई डिग्निटी, जमीर, कॉन्शियंस कुछ भी है, जिंदा हो आप, या आपको आंखें हैं, देख रहे हो। आप देखना ही बंद कर दिया ना हमने बाहर जाके क्या हो रहा है क्या नहीं। फोन में घुसे हुए हैं सब के सब, और गवर्नमेंट बेचती है फोन इस सेंस में, सोशल मीडिया, ताकि लोग अनइंटेलिजेंट बने, डम्ब बने। यू कैन नॉट कन्विंस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर और गांधी टू लिव इन सच ए सोसाइटी। पर आज सबके सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि दे आर लूजिंग देमसेल्व्स इन देयर स्टूपिड फोन ऑफ सोशल मीडिया। एंड गवर्नमेंट बेचती है, गवर्नमेंट के पास पूरा एक्सेस है, इंडियन गवर्नमेंट के पास एक्सेस है, चाइनीज गवर्नमेंट के पास एक्सेस है। वो चाहे तो इस तरीके से सैटेलाइट मॉड्यूलेट कर दे कि एक्सेस ही ना हो सोशल मीडिया का फालतू का। अब 90s के किड देखो, इतने ज्यादा नहीं था उसमें, अच्छे अच्छे शोज आते थे, उस पे लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ती थी, इस तरीके से शोज बनाए जाते थे, एंड पीपल वर रिस्पेक्टेड। बट इन दिस लास्ट 20 years completely shit has overtaken। and after this BJP thing, तो कांग्रेस तो है ही वाहियात, सबसे वाहियात, बट बीजेपी तो उसने भी कुछ नहीं करा। बीजेपी ने भी, ये पॉलिटिक्स कुछ कर ही नहीं सकती बिकॉज दे हैव एन एजेंडा टू प्रमोट देयर पार्टी। एंड until you have this agenda to promote your party, you cannot act selflessly, and until you are not acting selflessly, you cannot do a service। and until you cannot do a service, you cannot create a good society, and until you cannot create a good society, you cannot live in a good society। तो पॉलिटिशियन को रहना इसी सोसाइटी में जो खराब कर रहा है, ठीक है बस। लेकिन पॉलिटिशियंस ने 2-3 मंत्र पढ़ लिए, किसी साधु ने दे दिए कि देखो भाई, फेम का डंडा चलाना है और पावर का डंडा चलाना है और इस तरीके से अपनी इमेज बनानी है, तो ऐसे कंटिन्यू रखना है। सोशल मीडिया, पोर्न भी बेचते हैं लोग। गवर्नमेंट क्यों अलाउ कर रही है पोर्न को आने से सोशल मीडिया पे? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि सब लोग अपने कमरे में बंद होके, स्पेशली द यूथ, टू मैस्टरबेट और लस्ट में भीगे रहे, वो डिजायर में अपने मरते रहे। पोर्न को आप कैसे अलाउ कर सकते हो? द थिंग इज कि हाउ द बीजेपी गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट इज अलाउइंग द पोर्न टू कम इन द अपना सैटेलाइट एट एनी लेवल। और ये सब बहाने हैं कि हमको मिल नहीं रही, वेबसाइट नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं होता।
यू हैव टू हैव, जो सिक्योरिटी बनाता है ना उसको कोई नहीं तोड़ सकता इस सेंस में, क्योंकि एनक्रिप्शन वाला हमेशा एक आगे होता है, एक स्टेप हमेशा डिक्रिप्शन वाले से। एंड वी हैव गुड कोडर्स इन आवर इंडिया, बट नहीं। तो गवर्नमेंट वांट्स इम्पोर्टेंट पीपल, गवर्नमेंट वांट्स डम पीपल, अनइंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डम। हाँ, रिटार्डेड है, पूरी की पूरी मर्डरर्स हैं ये सोसाइटी के, डम्ब है। और अगर इनकी आप मेंटल एज सही में कैलकुलेट करो तो दे आर नॉट लाइक बियॉन्ड 16 और 17। और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बुला के इनको वो करो ना, एनालिसिस करो, तो एवरीवन इन द सोसाइटी टिल डेट टुडे in Indian society, you will find 95% of people psychologically ill. Even the professors who are teaching in the universities, even the pandits who are preaching their religions, even the politicians who are making promises to do work in the society, even the artists who claim themselves to be producing goodness in society, but they are not doing it all because they are doing taking up their guitar and उससे कुछ नहीं होता भाई। ग्राउंड लेवल पे आके वर्क करो। सब फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं और ये जर्नलिज्म वाले लोग हैं, ये सब वाहियात लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री। और ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री बन सकती थी अच्छी अगर वो अच्छी मूवीज बनाए, इन अ सेंस कि वो इस तरीके की सोसाइटी दिखाए जब ये गंदगी ना हो। बट फिल्म इंडस्ट्री ऐसी मूवीज बनाती है जहां पे गंदगी है ऐसी, और वो जब आप गंदगी को दिखाते हो तो स्टैटिकटाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मूवी आई थी एनिमल, उसको देख के पता नहीं कितने लोग वैसे ही उस फॉलो करने लग गए। कबीर सिंह आई थी वैसे ही फॉलो करने लग गए। हाँ, यूथ पागल है क्योंकि हमारा इंडिया का, और अनएजुकेटेड है और बहुत जल्दी स्टिमुलेंट है माइंड उनका कि कहीं भी भटक जाता है। तो फिल्म जैसे जर्नलिस्ट को मैं ऐसा मानता हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री या फिर कोई भी सोसाइटी की जो हो रही है एक्टिविटीज हो रही है, गलत एक्टिविटीज, उनके खून पे पलने वाले कीड़े हैं जर्नलिस्ट। क्योंकि वो भी कुछ चेंज नहीं कर रहे, भोंक रहे हैं बस। और फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐसे लोग हैं, ये भी सोसाइटी की जितनी भी क्रिमिनलनेस है, जितनी भी सिकनेस है, उसके खून पे पलने वाले हैं। ये नहीं चाहते कि वो खून कभी भी शुद्ध हो, चाहते हैं खून गंदा ही रहे ताकि हमारा महल और हमारा धंधा चलता रहे। सेम जर्नलिस्ट हो गए। आज ऐसी सोसाइटी हो गई कि नोबडी इज क्रिएटिंग ए चेंज बिकॉज उनका बिजनेस बन चुका उस सिकनेस से। दिस इज हैपनिंग ऑन आवर करंट लेवल एंड पीपल आर asleep, like long asleep, and they don't want any awareness because they are not able to cope up with the awareness. They have forgotten themselves भाई। 50 साल पहले, 60 साल पहले, उसके बाद लोग भूल गए अपने आप को। दे हैव बिकम मशीन्स। वो लोग होते थे फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उस टाइम पे ऐसी थी, चल रही थी एक आग। एटलीस्ट वी कैन से दे आर बिट अवेयर, मच अवेयर। बट उसके बाद तो कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन मतलब कितना घटिया वर्ड है कि ह्यूमंस के लिए यूज करना पड़ रहा है कि a man is a computer living like a robot in his own desires. तो ये था ह्यूमन हिस्ट्री एंड कैपिटलिज्म टुडे and why it is getting persisted, why it is not getting removed, and why nothing is changing. सब कुछ कर लिया हमने डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट, और इस सिस्टम को हम कैसे रिमूव करें। द हिंट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो इज दैट कि प्रोड्यूस अ सोसाइटी विद देयर इज नो मनी बट ओनली अंडरस्टैंडिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज। एक ऐसा इकोनॉमिकल मॉडल। पैसे का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए सोसाइटी से यार। इमेजिन करो, अगर सोसाइटी में आपके सब आपके वो हैं, कास्टलेस हैं, सारे डिस्टिंक्शंस खत्म हो गए, तो कंपैशन जन्मेगा, आपस में एक अच्छा बॉन्ड जन्मेगा, कम्युनिकेशन जन्मेगा। लेकिन नहीं, हमें बैर में जीना है तो अलग बात है। लेकिन अगर हमें अच्छे से जीना है तो
हम पैसे का कॉन्सेप्ट हटा के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे किसी ना किसी मीन्स से, फॉर्म से, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू जो पैसे का एक्सचेंज है वो डायरेक्ट एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में गांधी के नोट के थ्रू नहीं होगा। वो ऐसे होगा कि मैं आपसे मांगने जाऊंगा एंड इफ यू नो मी एंड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आई वांट इट एंड आई विल बी केपेबल एंड आई विल बी रिस्पांसिबल इनफ कि आई विल नॉट वेस्ट दैट रिसोर्स, देन यू विल गिव मी दैट रिसोर्स। जैसे घर में भी ऐसे लोग आ सकते हैं आने वाले टाइम में कि इकोनॉमिकल मॉडल्स डेवलप हो जाएं कि घर में भी आप पैसे दो एक दूसरे को। अच्छा। माँ को पैसे दो, बाप को पैसे दो, बाप उसको देगा। जैसे माँ को कोई काम कर दिया, पोछा मार दिया, झाड़ू मार दी, बचपन में मारते हैं ना कई बार, या फिर खाना बना दिया, सब्जी ले आए, तो माँ से पैसे लो, वहाँ 10 रुपए दो। दिस इज अ लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। ऐसा बन जाएगा तो वो बच्चा कहेगा दिस इज अ लॉ माँ, तो एज पर लॉ मेरे को 10 रुपए दो। घर में भी आ जाएगा एक टाइम पे, अगर हमने आज नहीं करा रिमूव ये, और जिस दिन घर में आ गया उस दिन जब बच्चा पैदा हो जाए ना, उसको मार दो, उसको फिर जीने का फायदा नहीं है सोसाइटी में। वो सोसाइटी खत्म हो चुकी अगर घर में भी अगर कैपिटलिज्म आ गया तो आ जाएगा आने वाले 10 साल में जिस हिसाब से चल रही हैं चीजें। सो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम इस तरीके से सोसाइटी बनाएं जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग से पैसा, मतलब रिसोर्सेज और चीजों का एक्सचेंज हो, जिससे अच्छे क्रिएटिविटी हो, अच्छा एक बॉन्ड बने बिटवीन एवरीवन। लाइक आप दोस्तों से मांगते हो पैसे तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ बिकॉज दे ट्रस्ट यू कि हाँ ठीक ही करेगा, आई नो देम। घर पे आप मांगते हो कुछ काम करने के लिए, कुछ सामान मांगने के लिए, तो दे ट्रस्ट यू, दे डू इट, दे आर इन लव विद यू, either out of attachment but at least they are in a way of good union with you. But same situation अगर हम सोसाइटी में कर दें किसी फॉर्म से या किसी मीन से, तो imagine that society where there is no money, no concept of money. Just भाई imagine कि what kind of a great society that will become. People will not have एक दूसरे से बैर। People will, ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मनी अगर आपने मटेरियल उड़ा दिया, ये 500 के नोट बंद करना, 2000 का चलाना, फिर उसको वापस बंद करना, क्या बदतमीजी है ये। उसको हटाओ, मटेरियल मनी को ही खत्म करो आप। उससे ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पीपल विल एड यू, सपोर्ट यू by reflecting on your individuality, by reflecting in your eyes and deep in your heart ki this is a man whom I can trust and this is a man whom I cannot trust, so this man needs at least a revision or a class of self introspection. So that society will completely, और youth में competition खत्म हो जाएगा। आज competition की वजह से the whole youth is completely एक दूसरे को काट रहे हैं आपस में ही। इंडियन यूथ आपस में ही अंदर एक दूसरे को काट रहा है। कास्ट वास्ट तो चलता ही रहता है और मनी का अलग चल रहा है कि मेरी ज्यादा पैकेज लग जाए, उसका कम पैकेज लग जाए। यहाँ इंडिया में पैकेज नहीं है, बाहर भाग जाऊं। और वो बेवकूफ भगोड़ा भागता रहेगा, उसकी भी जिंदगी में कभी ऐसा, जो भी ऐसा चेजर है ना, उसकी जिंदगी में कभी पॉजिटिव इमोशन नहीं आ सकता। he is experiencing negative emotions all the time because of which he is having this chase कि he wants to show a superiority complex by having more money or more material, but who is letting this man to have more money or more material? Government and the economical model and the society itself. तो just imagine कि what kind of a भाई youth, पैसा अगर हमने हटा दिया, youth आपस में बात करेगा, आपस में बैठेंगे, मनी का कॉन्सेप्ट ही उनके दिमाग से धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो आने वाले 5 साल में द होल सिचुएशन विल कंप्लीटली चेंज। पीपल विल टॉक टू ईच अदर ऑन द स्ट्रीट्स आउट ऑफ एनीथिंग एंड पीपल विल शेयर विजडम विद ईच अदर, नॉलेज विद ईच अदर। दिस सोसाइटी विल बिकम अ पैराडाइज एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या होगी। और फिर हर इंसान वही करेगा जो वो करना चाहता है। आज तो वो कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता, बट इसलिए कर रहा है क्योंकि पैसा ज्यादा मिल रहा है उसमें।
और जो करना चाहता था वो उसके घर वालों ने नहीं करने दिया, क्योंकि उसके घर वाले बोल रहे हैं उसमें पैसा नहीं है, या फिर सोसाइटी ने नहीं करने दिया, या फिर उसका दिमाग ही नहीं गया कि मेरे को कुछ ऐसा भी करना है, क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया गया कि वो ही करना है जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हो। बट वो सोसाइटी में जो हम बात कर रहे हैं जहाँ पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, but you will have the resources, you will have the energy, you will have the creativity things, you will have the bondage, you will have the teamwork, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भयंकर लेवल की क्रिएटिविटी होगी। वहां पे मतलब इट्स अनइमेजिनेबल कि क्या होगा, फटेगा सब कुछ, फटने लग जाएगी चीजें। एंड सो that will be the topic of our next video कि we will describe in each steps कि how it can be possible and be manifested। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना, या मरो इसी सोसाइटी में, हम भी मर जाएंगे आपके साथ। बट this is the only good way to live। if you call yourself to be a good father or good son or good daughter or good mother or good teacher or good politician or worker or serviceman, this is a good way to live। any other way like, so we'll talk about that in the next video। this was a video about human nutrition, so thank you।